दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भारतीय संविधान के आलोक में इस बात का समर्थन करता है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने हेतु समावेशी भारत के निर्माण और राष्ट्र को समुन्नत करने हेतु राजनीतिक बाधा को दूर किया जाए। इसीलिए उसकी परिभाषा में पॉलिटिकल बैरियर का अपना एक अलग महत्व है। हालांकि इस अधिनियम के आने के बाद जब सक्षम यानी समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम श्रीमान वेंकैया नायडू जी से मिला था, उसके पश्चात कुछ राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ की स्थापना की और एक प्रकोष्ठ के रूप में वो कार्य करने लगा। परंतु अन्य जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने ऐसा ना तो कोई प्रकोष्ठ बनाया और ना ही आगे बढ़ने की कोई बात करी। लेकिन अगर हम उनकी समावेशिता को देखें, उनकी कार्यशैली को देखें और साथ ही दिव्यांगों की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति को ध्यान में रखते हुए बात करें तो निश्चित रूप से यह तथ्य सामने आता है कि जिस तरह से SC ST सहित अन्य के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आरक्षित होती हैं और उनमें सिर्फ SC ST ही चुनाव लड़ सकते हैं, उसी तरह से त्रिस्तरीय जो पंचायतों की व्यवस्था है उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो दिव्यांगजनों को भी उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हम तो ये निवेदन करते हैं, जबकि संवेदनशील प्रधानमंत्री जी भी हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी भी हैं, इन सब से आग्रह करते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आरक्षित करते हुए दिव्यांगजनों को राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी बनाने के लिए, उनका समुचित प्रतिभाग कराने के लिए टिकट भी दिया जाना आवश्यक है। और आरक्षण करते हुए वो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का हो अथवा लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा का ही क्यों ना हो, उनको भी प्रतिभाग का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे भी अपनी योग्यता का परिचय दे सकें और राष्ट्र के एक अंग हैं, उनका भी दायित्व एवं कर्तव्य है, उनकी भी बात वहां सुनी जा सके और उसके अनुसार समाज को एक नई दिशा भी मिलेगी। साथ में भारत सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यशाली भी बनेगा। यह न केवल प्रोत्साहन बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।